जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सिद्धेश्वर संहिता का 19वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। पूजा का भेद। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने पार्थिव महेश्वर की जैसी महिमा वेद व्यास जी से सुनी हो, वह सब भी कृपया कर लोगों को सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर शिव के पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन करता हूँ। हे विप्रो, सब लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है, जिनके पूजन से बहुत से लोग सिद्ध हो गए हैं। ब्रह्मा, विष्णु और कितने ही ऋषि मुनि को पार्थिव लिंग के पूजन से उनके मनोरथ सिद्ध हो चुके हैं। देवता, दैत्य, मनुष्य, गंधर्व, सर्प एवं राक्षस शिवलिंग की पूजा करके परम सिद्ध को प्राप्त हो चुके हैं। सतयुग में रतन का, त्रेता में सुवर्ण का, द्वापर में पारे का और कलयुग में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है। पार्थिव मूर्ति के अनंत पूजन से तप से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जैसे समस्त नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, वैसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। जैसे सब मंत्रों में ओमकार मंत्र महान है, ऐसे ही सब लिंगों में पार्थिव श्रेष्ठ, आराध्य और पूजनीय है। जैसे सब वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, सब पुरियों में काशीपुरी सर्वोत्तम है। जैसे सब व्रतों में शिवरात्रि व्रत श्रेष्ठ है और जैसे शिव शक्ति में शिवी शक्ति श्रेष्ठ मानी गई है, वैसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ। पार्थिव का आराधन परम पवित्र, पूर्ण रूप और धन तथा आयु की वृद्धि करने वाला है। तुष्टि पुष्टि लक्ष्मी का देने वाला तथा कार्य का साधन करने वाला है। जो पार्थिव लिंग बनाकर जीवन पर्यंत शिव का नित्य प्रति पूजन करता है, वह परलोक का भागी होता है तथा असंख्य वर्षों तक वहां रहकर शिवलोक से लौट भारत खंड का राजा होता है। निष्काम भावना से जो नित्य पार्थिव लिंग का पूजन करता है, उसे राजशिव मुक्ति प्राप्त होती है। जो ब्राह्मण होकर भी पार्थिव लिंग की पूजा नहीं करता, वह अत्यंत दारुण शूल नामक घोर नरक को प्राप्त होता है। रतन, सुवर्ण, साफ्टिक तथा पार्थिव पुष्प राग से उत्पन्न लिंग हो, उसे भली प्रकार से सजा कर पूजा करें। 19वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 20वां अध्याय पार्थिव पूजन रूप। श्री सूत जी बोले, वेद सूतों की विधि से स्नान करके फिर ब्रह्म यज्ञ कर पीछे तर्पण करें और सब नित्य कर्म को करके शिव स्मरण करके भस्म तथा रुद्राक्ष को पहले ही धारण कर लेवे। फिर भक्ति पूर्वक श्रेष्ठ पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली प्रकार पूजा करें। किसी नदी के तट पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय या पवित्र देश में पार्थिव पूजन करना चाहिए। पवित्र देश में उत्पन्न हुई मिट्टी को प्रयत्न से लाकर सावधान हो शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। मृतिका को जल से शुद्ध करके धीरे धीरे उसके लिंग बनावे और नमः शिवाय इस मंत्र से पूजन सामग्री का शोधन करें। फिर भूर्षि इस मंत्र द्वारा क्षेत्र सिद्ध करें। आयुष्मान द्वारा जल का संस्कार करें। नमस्ते रुद्र इस मंत्र से साफ्टिक बंधन करें। नमः शिवाय इस मंत्र से क्षेत्र की शुद्धि करें। नमः मंत्र से पंचामृतक पोषण करें। नमोल गिरवाए इस मंत्र से लिंग की प्रतिष्ठा करें। अत रुद्राक्ष मंत्र से भक्ति सहित रमणीय आसन देवे।
नमो महांतम इस मंत्र से आह्वान करें। यातिर रुद्र इस मंत्र से उपदेश करें यानी स्थिर करें। यामी पूषम इस मंत्र द्वारा स्नेह सहित अधिवास करें। असोजी इस मंत्र द्वारा देवोन्यास करके ओसोयो व संपत्ति इस मंत्र द्वारा उपसमरण करें। नमोस्तुनि लवग्र्याय इस मंत्र से मनु द्वारा पाद स्नान और रुद्र गायत्री द्वारा अर्घ देकर त्र्यंबक मंत्र द्वारा आचमन करें। अधिकरण इस मंत्र द्वारा दधि स्नान कराकर घृत याव इस मंत्र द्वारा दुग्ध स्नान करावें। इस तरह वेद की विधि से जो बुद्धिमान लोग शंकर जी का पूजन करते हैं उनको शिव जी उत्तम फल प्रदान करते हैं। शिव के नामों से ही पार्थिव लिंग की पूजा करें जैसे हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाकधारी, शिव, पशुपति, महादेव, गिरजापति आदि इस क्रम से मृतिका लाकर उसमें सुगंधित द्रव्य मिलावे। फिर सोने का शोधन करके प्रतिष्ठा और आह्वान करके स्नान पूजन और क्षमा याचना करके विसर्जन करें। फिर भक्ति पूर्वक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता हुआ शिव जी का ध्यान नित्य प्रति करता रहे। इस प्रकार गुरु के दिए हुए पंचाक्षरी मंत्र को विधि सहित सदैव जपता रहे। शतरुद्रीय का पाठ करता रहे। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर श्रद्धा भक्ति सहित प्रसन्नचित हो इस प्रकार शंकर भगवान की प्रार्थना करें। हे मर्कंड, आपके गुणों को जानने वाला, आपसे चित्त को लगाने वाला मैं आपका दास हूँ। हे भूतनाथ, ऐसा जानकर आप मुझ पर कृपा कीजिए। हे शिव, ज्ञान से मैंने जो कुछ भी आपका पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। हे गौरीश, मैं तो महापापी हूँ और आप पतित पावन हैं। ऐसा जानकर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। हे महेश्वर, मैं सर्वभाव से आपका ही दास हूँ। हे महेश्वर, आप मेरी रक्षा करें और मुझ पर प्रसन्न होवें। इस प्रकार कहते हुए हाथ में लिए उन अक्षत और पुष्पों को शिवजी के ऊपर चढ़ावें। फिर साष्टांग प्रणाम करके प्रदक्षिणा करें। तदंतर श्रद्धा भक्ति पूर्वक स्तुति करके देवेश का स्तवन करें। फिर विनीत भाव से मधुर शब्द उच्चारण करता हुआ प्रणाम करें। तत्पश्चात आदर पूर्वक विसर्जन करें। 20वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। अब आगे वाला भाग अगले दिन सुनिए।